नमो नमः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यच्छन्दस्सामरिषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो विधया सुप्रीणोतु अमृतस्य देव धरणो भूयासम् शरीरं विचर्षणं जिह्वामि मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः केशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः प्रेष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वः पवित्रो वादिनिव स्वमृतस्मि द्रविणं स्ववर्चसं सुमेधा अमृतोषिता इति त्रिशङ्करवेदानुवचनम्। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। यो उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता माधिर्वार्विम एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधिते नाहोरात्रान् सन्ददाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाघुंसस्तनो विप्रशेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूका विश्वविदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। ओम यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्पैनोति तस्मै तं हि आत्मबुद्धि प्रकाशम् ममक्षर वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ पुरुषो वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजीयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते द्वादशादित्याः सर्वे रुद्रः सर्वे वस्व सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विधिश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण इविदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठति नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठति शृणुयात् गोसहस्रं फलं लभेत यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाय नरास्ति वै यो अर्चन्ते सदा मम व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकमुक्ता कलेर्गृहात् यस्य तुण्डाच्युताच्युतो रजते अंग्रसात्मकः तमुच्युत कथाकुञ्जी सुकुञ्ज शुकं भजे श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणः यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृति कृपा राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च स्मन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे जुगलरूपिणं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातामेहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणां समारम्भां शङ्कराचार्यं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुति श्रोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तम्बुज मार्तण्ड तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अक्षरानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय निरञ्जनाय गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की ये शांतमयी अमृतमय वेला और ये मध्याह्न काल की ओर बढ़ती हुई, जिसमें आपके गांव चंदला में शिव मंदिर प्रांगण में आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आज अपने सप्त दिवस अर्थात पूर्णाहुति में प्रवेश कर रहा है। इसलिए परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत मूर्ति वेदांत वादिष्ठ तपोनिष्ठ श्री श्री 1008 जालंधर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मेरे सतगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन है। मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधु माताओं तथा बहनों, आज हम इस कथामृत के सप्तम दिवस में 11वें स्कंद में, इस स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद, प्रवेश कर रहे हैं। और 12वें स्कंद में भी हम सुनेंगे कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश क्या दिया, जिसके बाद में उनकी परम गति प्राप्त हुई। बहुत सुंदर प्रसंग, आज 3 प्रसंग मेन मुख्य हैं। एकादश स्कंद में जो हम सुनने वाले हैं, सबसे पहले
राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करने वाले हैं कि जब यदुवंशी इतने धर्मात्मा थे तो उनको श्राप क्यों मिला। उनके श्राप के विषय में बात आएगी। भगवान जी अपनी लीला को समाप्त करेंगे, क्लोज करेंगे और उसके बाद में राजा निमि और नव जोगेश्वर संवाद आपको सुनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर फिर आपको सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश 12वें स्कंद में सुनाया जाएगा। और अगर टाइम बचा तो फिर देखेंगे कितना टाइम होता है इतने प्रसंग में। तो आइए श्रीमद् भागवत के मुक्ति स्कंद में प्रवेश करने के लिए हम आप सब लोग अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हैं। तो मेरा साथ देंगे मुखड़े में सभी लोग। आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। सब बोले संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। सब सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। नहाई ज्ञान गंग में, नहाई ज्ञान गंग में। आई सत्संग में, आई सत्संग में। और ये बात हम सब सत्संगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने आत्मज्ञान प्रधान सत्संग किया और आत्मज्ञान प्रधान कथा को सुना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अहम ब्रह्म डोरी लागी, देह की ममता त्यागी, व्यापक वृत्ति जागी, हो गई धन धन में। आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। बोलिए आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। आत्मवृत्ति जागी अनहद बाजा बाजे, आठों ही जाम काया के अंग अंग में। आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। सभी नहीं, कोई कोई संत आवे, भेद में अभेद गावे, सगा कहाँ चले चाल जो चाल हंस में। आई सत्संग में, आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। सतगुरु पूरे मिल गए, मान के संशय मिट गए, सोए हुए भाग जग गए, हो गई आनंद में। आई सत्संग में, संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान गंग में। आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग नहाई ज्ञान
ज्ञान गंग में, आई सत्संग में जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग आई ज्ञान गंग में, आई सत्संग में नहाई ज्ञान गंग में, जीत गई जंग में, आई ज्ञान गंग में, आई सत्संग में नहाई ज्ञान गंग में, आई सत्संग में नहाई ज्ञान गंग में, जीत गई जंग में, जीत गई जंग में, जीत गई जंग में, जीत गई जंग में, आई ज्ञान गंग में, नहाई ज्ञान गंग में, जीत गई जंग में। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनं विप्रशापः कथम अभूत् वृष्टिनां कृष्णचेतसां जन्निमित्तः सावे शापो यादृशो द्विजसत्तम कथम एकात्मना भेद एतत् सर्वं वदस्य मे। ये राजा परीक्षित के प्रश्न के साथ में विचार आरंभ होता हुआ राजा परीक्षित कहते हैं कि ब्राह्मणों को निमित्त बनाकर के भगवान ने यदुवंश का उपसंहार किया। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों को निमित्त बना करके मैंने जो ऋषि आए थे उनको निमित्त बनाया और यदुवंशियों का संहार किया। लेकिन परीक्षित के मन में एक बड़ा संशय है। देखिए, जिस वस्तु के लिए जिसका अधिकार हो वो उसको मिलनी चाहिए। घर में भी हम अनाधिकारी को कोई चीज नहीं देते। जब तक संतान संपत्ति संभालने के काबिल नहीं हो जाती तो हम घर में भी उसको चाबियां नहीं देते। ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। विवेक हो, वैराग्य हो, खट संपत्ति हो, साधन चतुष्टय संपन्न होने पर बहुत ध्यान से आज प्रवचन सुनना पड़ेगा। आज कोई लीला नहीं है, आज कथा मुक्ति स्कंद की है और ये ज्ञान प्रधान कथा है। तो ही विद्या का अधिकार मिलता है। किसी ने फौज में भर्ती होना हो तो उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं कि ये पूरा करो। आपने यूपीएससी में फॉर्म भरना है, उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज होगी, खाली फॉर्म के लिए भी। तो राजा परीक्षित बड़े परेशान हो गए जब उन्होंने ये सुना कि ब्राह्मणों को निमित्त बना करके
ऐसा श्राप यदुवंशियों को मिला, जिनकी रक्षा के लिए वो यदुवंशी जिस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, और वो वंश जिसकी रक्षा के लिए भगवान जी ने मथुरा से फिर द्वारिका तक की यात्रा की, जरासंध के आक्रमण से अपने वंश और खानदान की रक्षा की, फिर जरासंध का वध भी भगवान कृष्ण ने किया, और द्वारिका को समुद्र के बीच में जाकर के इसलिए बसाया कि मेरे यदुवंशियों पर कोई भी किसी प्रकार का भी आक्रमण ना कर सके। और यदुवंशी, हे गुरुदेव, श्राप के अधिकारी नहीं है। फिर जो श्राप का अधिकारी ही नहीं है, ये राजा परीक्षित सोचते हैं, तो उसको फिर श्राप क्यों मिला? श्राप के अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि वो ब्रह्मण्यानां नंबर 1, वदान्यानां नंबर 2, नित्य वृद्धो बृहस्पति नाम, 3 तो यदुवंशियों में विशेष गुण है महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूं आज जरा भी ध्यान इधर उधर नहीं करना कि क्या पहला गुण है यदुवंशियों में। क्योंकि श्राप तो अधर्मी बंदे को दिया जाता है, पापी को श्राप दिया जाता है। जो अनेक बार समझाने पर भी नहीं समझता, श्राप का अर्थ होता है बददुआ दी जाती है, उसको दिया जाता है। जो समाज में उच्च संस्कार को लिए हुए है, जो अपने धर्म के आचरण पर अडिग है, बताइए ऐसे व्यक्ति को श्राप मिल जाए तो एक प्रश्न मन में नहीं आता, अरे इतना अच्छा शिष्य था, इतना बढ़िया शिष्य था, फिर गुरुजी ने उसको श्राप क्यों दे दिया? आता है ना? पहले प्रश्न को समझिए। जब आपको प्रश्न आएगा समझ में, तो फिर आपको आगे कथा समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट अगर प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसके नंबर अच्छे ही आएंगे, उत्तर भी अच्छा देगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर बड़ी चालाकी से क्या करता है, प्रश्न वही है, केवल उसकी थोड़ी सी भाषा को चेंज कर देता है, और तो बच्चा सोचता है कि ये नया प्रश्न आ गया है, और उसको आंसर आता होता है, पर वो सोच रहा है कि ये नया प्रश्न है क्योंकि मेरी किताब में तो ऐसे लिखा था, यहाँ ऐसा है नहीं। और आते हुए भी प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग ना होने पर वो उसका उत्तर लिखने में सक्षम, तो वो लोग अच्छा वाला फेल हो गया। इसलिए पहले प्रश्न को समझना है। परीक्षित का प्रश्न यहाँ क्या है, यहाँ से आज आपको विचार दे रहे हैं कि आप बताइए, जिस वंश में, जिस खानदान में स्वयं भगवान है, क्या है? अरे स्वयं भगवान है, तो ये मूर्ख भी जानता है कि अरे जिस वंश खानदान में भगवान है तो वो कोई वंश खानदान घटिया थोड़ी होगा, बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। जैसे बोलते हैं जिनके ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं वो चेले अच्छे ही होंगे, और बिगड़ भी जाते हैं। अभी यहाँ आएगी बात, वो जब आज जाते हैं तो फिर बुरी तरह सजा भी पाते हैं। तो किसी तरह से भी परीक्षित की समझ में ये बात नहीं बैठ रही है कि यदुवंशियों को श्राप मिलना चाहिए। क्या बताया, ध्यान से सुनना। पहली क्वालिटी गुरुदेव को बता रहे हैं, ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्य वृद्ध ओपिसेविनः। ब्रह्मण्यानां कहते हैं कि यदुवंशी निर्दोष है, वो तो सदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वो तो विद्वानों के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। और फिर आगे बोला उन्होंने वदान्या नाम, इसका मतलब होता है वद माने वदती ना ददाती इति। क्या वो इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, जब कोई भी जाचक उनके द्वार पर आता है तो वो उसकी उम्मीद से ज्यादा ही उसको देते हैं। 2 बातें हो गई, ब्राह्मण सेवा करते हैं, विद्वानों की सेवा करते हैं, और यदुवंशी कैसे हैं, वो जो भी आता है वदान्य शब्द बता रहा है, वो उसको उम्मीद से ज्यादा देते हैं।
लेकिन और सबसे बड़ी बात आ रही है कि वृद्धोपसेवी नाम, वो यदुवंशी कैसे हैं? वो अपने बुजुर्गों का बड़ा मान करते हैं, अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों की बड़ी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, हाथ जोड़ करके अपने बड़ों की आज्ञा मानने में वो तैयार रहते हैं। अब आप देखिए, जिनमें इतने गुण हो और फिर उनको श्राप दे दिया जाए तो बोलो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? बोलो बनता है कि नहीं बनता? तो इसलिए जन निमित्त सावे शापो यादृश द्विज सत्तमः। सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि अब मुझे ये समझाइए, कौन? परीक्षित, कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि इतने ज्यादा अक्लमंद, आचरणवान, विचारवान, बुजुर्गों की सेवा करने वाले उदार चित्त ऐसे यदुवंशियों को क्यों शाप मिला? और गुरुदेव के लिए संबोधन किया, सुखदेव जी के लिए, द्विज सत्तमः। क्या बोला? द्विज सत्तमः। क्या? एक बोलते हैं द्विजों में जो सदाचारी हो, क्या? जो सदाचारी हो उसको बोलते हैं द्विज सत। क्या बोलते हैं? गुरुओं में भी, आचार्यों में भी, विद्वानों में भी जो सदाचारी होता है उसके लिए शब्द होता है द्विज सत। क्या शब्द होता है? द्विज सत। और फिर जो सदाचारी होने के साथ साथ, ध्यान से सुनो, गुरुओं में भी जो सदाचारी हो, आचरणवान हो, हाँ, उसको बोलते हैं द्विज सत। और सुखदेव जी महाराज को परीक्षित ने क्या बोला? द्विज सत्तम। क्या बोला? हाँ, आचरणवान गुरु बहुत होते हैं, करैक्टर वाले गुरु बहुत अनेक मिल जाते हैं, उसको केवल द्विज सत और द्विज सत्तम किसके लिए बोलते हैं? जो आचरण होने के साथ साथ तत्ववेता भी हो, ब्रह्म ज्ञानी भी हो। क्या? आचरण होने के साथ साथ, संस्कार होने के साथ साथ, ईमानदारी होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी भी हो। इसका मतलब है कि सुखदेव जी महाराज केवल आचरणवान नहीं है जो कथा सुना रहे हैं, वो आचरणवान होने के साथ साथ, संस्कारी होने के साथ साथ, एटिकेट वाले होने के साथ साथ, सिविलाइज्ड होने के साथ साथ, वेल कल्चर्ड होने के साथ साथ, देखिए, वेल कल्चर्ड होना अलग बात है, सिविलाइज्ड होना अलग बात है, एटिकेट वाला होना अलग बात है, मैनर्स वाला होना अलग बात है, और ब्रह्म ज्ञान तत्ववेता होना अलग बात है। और संसार में अगर एटिकेट्स की, संस्कारों की, हाँ, सिविलाइजेशंस की, सभ्यता, सलीका, इसके साथ साथ अगर ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में हो तो देखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति में बन जाए तो आप सोचिए कि वो उच्च संस्कारों के साथ साथ तत्ववेता भी हो, ब्रह्म ज्ञानी भी हो। हाँ? और ब्रह्म ज्ञानी कौन? ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी कौन? ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी हो, वो जरूरी नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है, जो अपने स्वरूप को जानता है, जो सत्य चित्त आनंद अपने स्वरूप में दृढ़ अप्रोक्ष रूपेण पूरी निष्ठा रखता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की विपरीत भावना नहीं है। विपरीत माने उल्टी भावना नहीं है, जैसा शास्त्र कहता है उसके अनुसार उसका निश्चय है, जिसके अंदर असंभावना नहीं है। अपने शास्त्र में, प्रमाण में, वेद में, गीता में किसी प्रकार का प्रमाणगत कोई संशय नहीं है, और अपने ब्रह्म होने में जिसको पूर्ण विश्वास है उसको बोलते हैं द्विज सत्तमा। क्या? तो सुखदेव जी महाराज कैसे हैं ये भी समझ लो, यदुवंशी कैसे हैं ये भी समझ लिया। सुखदेव जी महाराज भले ही वो नंग दड़ंग रहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, भले ही वो अवधूत है,
भले ही वो संसार के इस तरह से किसी प्रकार के कोई फैशनों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उच्चतम संस्कारों की चलती फिरती लाइब्रेरी है। वो सभ्यता की चलती फिरता सुगम साकार विग्रह है। वो करैक्टर बहुत ऊंचा है उनका, परंतु ये सब होने के साथ साथ उनमें वो तत्व ज्ञानी भी है, वो ब्रह्म ज्ञानी भी है। इसीलिए परीक्षित कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ही रहस्य को जानता है। क्या कि जो ब्राह्मणों का आदर करने वाला व्यक्तित्व, बहुत ही उदार चित्त व्यक्तित्व और बूढ़े बुजुर्गों की घर में सेवा करने वाले व्यक्तित्व, और अगर उनको श्राप का भाजन बनना पड़ा तो ब्रह्म ज्ञानी इसका उत्तर दे सकता है कि इतने अच्छे खानदान के लोग ऋषियों के श्राप से ग्रसित होकर के भस्म कैसे हुए। अरे उनको तो वैकुंठ में होना चाहिए था, उनको तो भगवान के चरणों में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। नहीं लगता इतने गुण सुन करके? बोलो, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो समझाना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने एक बचपन में लेसन पढ़ा था, बहुत पहले, जब मैं केंद्रीय विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हाउ टीचर्स लर्न, अध्यापक कब सीखता है, चाहे वो डॉक्टरेट करके आए, डिलीट करके आए, कुछ भी करे, लेकिन असली लर्निंग एक टीचर के लिए कब होती है? जब वो किसी को पढ़ाने लगता है। और जब वो किसी को पढ़ाता है तो बेस्ट टीचर किसको कहते हैं? आप बहुत विद्वान हैं, अलग बात है, विद्वान होना भी अलग बात है, लेकिन बेस्ट टीचर होना अलग बात है। कई टीचर उतने विद्वान नहीं होते, लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स के सबसे लाइकिंग में रहते हैं कि ये हमारे बेस्ट टीचर है, मेरे फेवरेट टीचर ये हैं। और कई बहुत विद्वान होते हैं लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं आता, तो इसलिए वो फेवरेट नहीं बन पाते। तो उसमें चैप्टर था हाउ टीचर्स लर्न, मतलब अध्यापक कब सीखता है? वो अध्यापक, वो गुरु, कामयाब गुरु कहलाता है जो सामने वालों की आंखें पढ़ करके जान जाता है कि उनको किस लेवल का ज्ञान चाहिए, उनके साथ मुझे किस लेवल की बात करनी चाहिए। उनकी आंखों को, उनके हृदय को पढ़ करके फिर वो विद्या देता है, तो वो गुरु उत्तम होता है। जो ऐसे रट्टा रुट्टा मार के आएगा, बस मैंने ये कहानी सुनानी है, वो तो सारी दुनिया ही सुना रही है। इसलिए आपके सामने जिस प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बोलो वो प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? आपके घर में कोई बच्चा हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो, बड़ों की सेवा करता हो, सबके सामने जी जी करता रहता हो, और आप घर में आओ तो उसको मार मार के, पिता ने मार मार के ऐसे सलाटे डाली हो, तो आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा? अरे किसी उदंडी को मार पड़े, किसी शैतान को मार पड़े, किसी निटोरियस को मार पड़े, तो हमें पता है कि इसने मार खानी खानी है, ये है ही ऐसा, ये गली में घूमता है, आवारागर्द, अच्छा हुआ इसको मार पड़ गई। पर एक समझदार बच्चे को अगर मार पड़ जाए, क्लास में भी मोस्ट इंटेलिजेंट को अगर क्लास के आउट खड़ा देखो, तो आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट आज टीचर ने क्लास के बाहर इसको खड़ा कैसे कर दिया? आएगा ना? तो दोस्त, अभी ये यदुवंशी, दे वर सुपर इंटेलिजेंट पीपल, वेल एजुकेटेड पीपल, वेल सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड, हैविंग हाई क्वालिटी ऑफ संस्कार। ये वैसे वैसे नथु गहरे लोग नहीं है, क्योंकि उनके वंश खानदान में साक्षात हमारे लॉर्ड कृष्णा ने अवतार लिया है, तो वो वंश खानदान बहुत ऊंचा खानदान माना जाता है। अरे किसी वंश खानदान में एक साधु पैदा हो जाए तो शास्त्र कहता है कि वो अपनी 10 कुलों को तार देता है। और आप सोचिए, जिस खानदान में साक्षात भगवान पैदा हो गए, वो कुल तरना चाहिए या डूबना चाहिए? अरे बोलो ना रब्बा, आप बहुत अच्छे मेरे काके हो। ऐसा टीचर मिलने वाला नहीं है तुम लोगों को, ये मैं बता दूं। हम छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। बोलो, क्वेश्चन मन में बैठ गया कि नहीं?
कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सच बताना, अगर मैं ऐसे समझ में आपको नहीं लाता तो आगे चला जाता तो आपको कुछ भी पता नहीं चलना था कि स्वामी जी ने क्या सुनाया। यदुवंशी श्राप का कारण क्यों बने? उच्च क्वालिटी, हाई एटिकेट्स, वेल मैनर्स और अपने वृद्ध बड़ों के सामने आदरणीय भाव से रहने वाले, हाथ जोड़ के रहने वाले। बोलो, क्वेश्चन आ गया कि नहीं, क्यों श्राप, और श्राप भी कैसा? भयंकर श्राप उनको मिलने वाला है। तो राजा परीक्षित इस बात का जब उत्तर खोजने के लिए अपने गुरु की ओर देख रहे हैं और उन्होंने उनके लिए संबोधन किया, द्विज सत्य महा, कि आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव, आप तत्व ज्ञानी हैं, आप पारदर्शी हैं, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म से वो सब ठीक है, आचरणवान है, सब कुछ है, लेकिन आचरणवान होने पर भी एक भयंकर गलती उन यदुवंशियों ने कर दी। हुआ क्या है कि आज द्वारकापुरी के बाहर बहुत सारे संत आए हैं, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन पहले क्या बोला था कि अच्छे भले वेल मैनर्ड स्टूडेंट को आज टीचर ने बाहर, लेकिन हो जाता है कि बहुत वेल मैनर्ड स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं क्लास में किसी दिन गलती, और यही बात हो गई। और याद रखना, बनाने में उम्रें लगती है महाराज, क्या होता है, और गिरने में आधा सेकंड भी नहीं लगता। यदुवंशियों की जन्मों जन्मों की भक्ति है कि भगवान उनके वंश में है, लेकिन गिरने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। शुरू में क्या बताया, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, तत्ववेताओं का वो सम्मान करते थे। बोलो, बोला कि नहीं मैंने? लेकिन आज विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही यदुवंशी आज ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज वो भूल गए हैं इन तत्ववेताओं ने हमको जीवन दिया, इन्हीं के आशीर्वाद से हमको समृद्धि मिली, इन्हीं के आशीर्वाद से हमको यश मिला, इन्हीं के आशीर्वाद से हमको गौरव मिला। जिस दिन शिष्य भूल जाता है कि मेरे गुरुदेव की वजह से मैं इतना ऊंचा आगे बढ़ा हूँ, और उसको अहंकार होने लगता है कि मैं अपनी मेहनत से बढ़ गया, और गुरुदेव को वो थोड़ा नीचा देखने लगता है, उसी दिन ही उसको विद्वानों का श्राप, माता सरस्वती का श्राप लगता है। एक बात और क्लियर कर दूं, जो मैंने अनुभव किया, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी शास्त्र याद कर लो, या आप किसी कंपटीशन की कितनी भी तैयारी कर लो, ठीक है, जो मैंने मेहनत अब महसूस किया, विद्वान आप हो जाओगे। लेकिन याद रखना, जैसे व्यक्ति मेहनत करके धनवान हो जाता है, लेकिन धनवान होने पर भी अगर आशीर्वाद किसी का ऊपर नहीं है, तो उसके घर में पैसा होने पर भी बरकतें बरकतें नहीं रहती, बरकतें अलग बात है। ऐसे ही विद्वान होने पर भी विद्या का फलीभूत होना, विद्या का यशस्वी होना, जब हम मंत्र पढ़ते हैं, क्या, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ। ये कई स्कूलों में भी बच्चे प्रेयर में बोलते हैं, हम केंद्रीय विद्यालय में तो बोलते ही थे इसको। ये मुझे पहले से याद था स्कूल में प्रेयर में, ऐसा नहीं कि मैंने इधर आकर सीखा। इसका मतलब देखना, माँ विद्विषावहै, गुरु और शिष्य दोनों इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु भी कर रहा है माता जी, और चेला भी कर रहा है। क्या कर रहे हैं? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हे परमपिता परमात्मा, आप हम दोनों का, गुरु और शिष्य का पालन करना, आप हम दोनों की, गुरु और शिष्य की रक्षा करना, और फिर
सह वीर्यं करवावहै। गुरु कहता है कि जो कुछ मैं अपने शिष्यों को पढ़ा रहा हूँ वो वीर्य को अर्थात वो उन्नति को प्राप्त हो। तेजस्विना अधीतमस्तु, जो ये अध्ययन कर रहे हैं ये तेजवान बने, ऐसा नहीं हो कि इनकी पढ़ी हुई विद्या व्यर्थ चली जाए। पढ़ी हुई विद्या माँ विद्विषावहै, मेरे में मेरे शिष्यों में कभी द्वेष ना हो, मेरा पढ़ाया हुआ तेजस्वी हो और इनका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। ऐसे ही मैं कह रहा था कि विद्वान होना अलग बात है, लेकिन विद्या का फलीभूत होना अलग बात है। रावण 4 वेद जानता था, लेकिन उसी विद्या के अहंकार में वो कुएं में गिर गया और उसकी विद्या का कोई भी अर्थ नहीं निकला है। तो ये बात यहाँ पर है। और फिर ये जो प्रसंग है यदुवंशियों को श्राप मिलने वाला, ये हमें इस ओर ले जाता है कि हमको अपने गुरुओं की मेहरबानियों को, हम कितने विद्वान हो जाए, हम कितने बड़े हो जाए, हम यदुवंश वाले क्यों ना हो जाए, खानदानी, हमारे घर में साक्षात भगवान भी क्यों ना आ जाए, कृष्ण आए, लेकिन हमको सतगुरु की मेहरबानी को कभी भी भूलना। तो मेरे साथ बोलिए, भूलना जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया। 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 चंदला वालों, आज हम आपसे विदाई लेंगे, क्या आप इसके बाद हमको भूल जाएंगे? इसलिए भजन सुना के जा रहे हैं। जिन्हें मेई में ना इन्हीं तो पैसा दिन भैया चिल्ला कटिया ना, भूलना जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया। भूलना जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया। जीना दी दया दे नाल तू पाया ने जिंदगानिया। जीना दी दया दे नाल तू पाया ने जिंदगानिया। संतों का यदुवंशियों पर बहुत कृपा है, बहुत ही आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से द्वारिका समुद्र के बीच में जरासंध का वध हुआ और जिनके आराध्य कृष्ण यदुवंश के स्वयं संतों का इतना मान सम्मान करते हैं, उस यदुवंश को सावधान कर रहे हैं कि आज वो लोग कैसे संतों की मेहरबानियों को भूल गए और आज वो कैसे उनका अपमान कर रहे हैं, और यही अपमान उनके श्राप का कारण बनेगा। इसलिए हमें वो गलती नहीं करनी जो यदुवंशियों ने की। ओके, यही शिक्षा है। भूलना जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया। भूलना जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया। जीना दी गया दे नाल तू पाया ने जिंदगानिया। जीना दे गया दे नाल तू पाया ने जिंदगानिया। विषयां दे विच फस गयो, भूल गयो क्यों सनो, एदे तू बद की होनिया, बस तेरिया ए नादानिया। भूल ना जा संता दिया मेहरबानिया।
सतगुरां दिया मेहरबानिया बोलना जावे बंदिया सतगुरां दिया मेहरबानिया बिना दी दिया दे नाल तू पाया ने जिंदगानिया बिना दे गया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया इन वाक्यों को जरा ध्यान से सुनना। कादे लई तू पाप करे नालक से नहीं जामना खाली हाथ सिकंदर गया मिट गया नामो निशानिया बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बिना दे गया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया विषयां दे विच फस गयो बेड़ा होया तवाई रावण जे आंदिया नारिया लंका जिया राजधानिया बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बिना दे गया लाल तू पाया ने जिंदगानिया भूल न जामी बंदेया संता दिया मेहरबानिया बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बिना दी दया दी नाल तू आया ने जिंदगानी सब बोलिए बिना दे गया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया ओ वंदे वार्निंग ये प्रसंग वार्निंग कर रहा है ओ वंदे तू होश में आ तेरा पिछू पछताएगा बेला हाथ नहीं आमना रोड़ के जिंदगानिया बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बिना दी दिया दी नाल तू आया ने जिंदगानिया बिना दे गया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया ध्यान से सुनिए मैं क्यों भटकता फिरे संतान दी शरण आ मुक्ति दीरा मिले मुक्ति स्कंद मुक्ति दीरा मिले तेनू दूर होन गिया परेशानियां बोलना जावे बंदिया संता दिया मेहरबानिया बोलिए सब जीना दिया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया तीन बार सभी बोलिए कीर्तन करो इसका। बोलना जावे बंदिया सब बोलो संता दिया मेहरबानिया जीना दिया दे लाल तू पाया ने जिंदगानिया पाया ने जिंदगानिया पाया ने जिंदगानिया संता दिया मेहरबानिया संता दिया मेहरबानिया पाया ने जिंदगानिया पाया ने जिंदगानिया गुरा दिया मेहरबानिया पूरा दिया मेहरबानिया
आत्मना निवसता यदुदेवगे पिंडारकं समागमन मुन्यो निसृष्टा। अब परीक्षित कहने लगे कि जब भगवान सर्व सामर्थ्य है तो चलो, उनको श्राप मिल गया पर भगवान ने उस श्राप को मिटाया क्यों नहीं? क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्दः। गीता जी 11वां अध्याय श्लोक संख्या 32 में जाकर के घर देख लेना। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा होती है जब संहार करना होता है तो मैं स्वयं महाकाल का रूप धारण कर लेता हूँ। ये सब कुछ मानो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। इससे भगवान पर आक्षेप करना इस प्रसंग में, शंका वाले बड़े खतरनाक होते। शंका करना कि भाई जिसके साथ भगवान है उसको भी जब श्राप मिल जाना है तो फिर भगवान को साथ लेके करना क्या है? और कई लोग मेरे साथ उठे हुए कि जब गुरु बना करके भी हमने संसार में दुखी रहना तो फिर गुरु क्यों बनाया? पर मूर्खों को ये नहीं पता तो गुरु जी भी हमारे कर्मों का दंड देने के लिए दुख का रूप धारण कर सकते हैं, और भगवान भी हमारी लीला को समाप्त करने के लिए अगर हम बैड मैनर की ओर जाएंगे तो जो भगवान इतना प्यार करते हैं, किसको प्यार करते हैं? प्रहलाद को प्यार करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के लिए वो महाकाल भी बोलो वही है कि दूसरा है कोई? तो उन्होंने देख लिया कि अब जदुवंशियों को मिटाना जरूरी है। और दूसरा, हर लीला कोई भी अवतार है उसका एक सीमा है, एक समय है, और समय जब किसी चीज का समाप्त हो जाता है तो वही भगवान जो हमारी पालना करते हैं वही अपने अंदर रजो तमोगुण को ला करके वही भगवान संहार भी करते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर नहीं कहनी है कि भगवान साथ है जी, गुरु जी साथ है, ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो सारे सुख मिलने चाहिए थे क्योंकि मैं गुरु जी के साथ 24 घंटे। अरे मूर्खा, गुरु जी के साथ रहता लेकिन तेरा कर्म और प्रारब्ध भी है कि नहीं, और उसी के अनुसार मिलेगा। और इसलिए अब आइए उस बोर्ड पर चलते हैं कि जदुवंशियों ने भी कोई सामान्य महात्मा का तिरस्कार नहीं किया, कोई छोटे मोटे ब्राह्मण देवता का तिरस्कार नहीं किया। अब हम उन नामों की ओर जा रहे हैं कि कौन कौन से ऋषि वहाँ द्वारिका में पधारे थे, और उनके नाम भी जानेंगे और उस नाम का अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऋषि आए जिनका जदुवंशियों ने अपमान कर दिया। तो कौन कौन से ऋषि थे? विश्वामित्रो असितः, कण्वो, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, त्रिविशिष्टो, नारदादयः, क्रीडन्तस्तानुपप्रजय कुमारा यदुनन्दनः, उपसंगृह्य प्रपृच्छुरविनीता विनीतव। ध्यान करना, सुनना इस कथा की। काल सुनो, ये जिन्हें ऋषि ने में नाम लेने लगा ना, अगर पढ़ ले उठिए कापी है तुझे कोल कि उठते उठते जिले शास्त्र आखदा कि 10 मिनट खट्टा पर बेही रोना, एकदम इयां त्रोड़ी नहीं पोना। जिले उठना, आराम करने 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठना, फिर 10 मिनट अपना आसन त्यागना नहीं, उठने बाद भी तुरंत दौड़ना ओले पौंदा जिले अस चिरो ही दवा उठने, फिर फटाफट उठना, 10 मिनट बेही है ते इन्हें ऋषि ने ना याद करने, बस खाली ना। फिर देखना घर में क्या चमत्कार होता है, क्योंकि आप जिसका स्मरण करेंगे, जिसको याद करेंगे, उसकी गुण, उसकी बरकतें, उसका आशीर्वाद अपने आप ही आपके घर में आ जाएगा। तो क्या बोला? पहले विश्वामित्र, कौन थे पहले उसमें? विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ क्या है? संपूर्ण विश्व ही जिसका मित्र है।
क्या है? संपूर्ण विश्व जिसका मित्र है। महाराज ग्राम विच भी ऐसा बंदा नहीं लगता जेदा पूरा ग्राम मित्र है। 2-4 दुश्मन बन गए जंदे। ते परिवार विच भी ऐसा नहीं लगता कि सारे साढ़े दोस्त गए होण, एक आधा साढ़े विरोध भी चली। अरे बोलिए ना, ग्रां की गल छड्डो, अपने परिवार विच भी अगर 5-7 मैंबर है ना तो उनके चा एक आधा दो विरोधी, सारे 7 दे 7 साढ़े हिसाब कन्नै गल नहीं करते। तो तुस सोचो, होल यूनिवर्स दैट ग्रेट पर्सनैलिटी जो आपको याद करा रहे हैं, ही इज हैविंग द फ्रेंडशिप विद होल ऑफ द यूनिवर्स। संपूर्ण विश्व के साथ जिसकी दोस्ती है। बोलो, अगर आपको ऐसा एक टास्क दिया जाए कि चलो सारे देशों का वीजा आपको दे देते हैं, पर आपने करना क्या है? 5 साल के अंदर सारे संसार के साथ अपनी दोस्ती बना लेनी है। तो बोलो, आप सोचेंगे कि मैं ऐसी दोस्ती बना सकता? हमारे घर में नहीं बनती, मोहल्ले में नहीं बनती, अरे स्कूल में कोई टीचर होगा तो टीचिंग स्टाफ की नहीं बनती दोस्ती, अपने डिपार्टमेंट में नहीं बनती दोस्ती। सोचिए कितने बड़े बड़े ऋषि इस भारत की धरा पर हुए हैं। आज हम जन हे जननी, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, व्हाई आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, लिखा होता है ना, ऑलवेज प्राउड टू बी इंडियन, हमेशा गर्व करो कि हम भारतीय हैं। बट वी शुड आस्क आवरसेल्फ, व्हाई शुड आई प्राउड टू बी एन इंडियन? मुझे भारतीय होने का गर्व होना क्यों चाहिए? ताकि हमारे गांव में 10 नशेड़ी घूम रहे हैं इसलिए मुझे भारतीय होने का गर्व होना चाहिए? मुझे गर्व होना चाहिए मैं भारत उस धरती पर पैदा हुआ हूं जिस धरती के इन कणों के साथ में आराध्य विश्वामित्र के चरणों ने स्पर्श किया है, जहां पर हो रहे। और ऐसे महान ऋषि, सारा संसार ही उनका मित्र है। और वैसे भी उनकी बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र कौन है? भगवान राम के गुरु जी हैं, गुरु वशिष्ठ है। विश्वामित्र की आप बायोग्राफी अगर पढ़ोगे तो इतने वो महान गुरु जी हैं कि उनके सामने, उनके काल में, उनकी टक्कर का कोई भी विद्वान। सारा संसार जिसका मित्र है उसको बोलते हैं विश्वामित्र। राम जी के गुरु इस तरह से हैं क्योंकि वो राम जी उनके साथ वन में गए। और गुरु कब हुए? वैसे तो ओरिजिनल गुरु वशिष्ठ जी हैं। विश्वामित्र जी ने जब गुरु राम जी ने जब तारका का वध कर दिया तो तभी विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, मैंने अपनी विद्वता से, और गायत्री का अनुसंधान करने वाले वो ऋषि हैं और पहले बड़े उटपटांग थे, बाद में सारे संसार को, मन को उन्होंने जीत लिया। याद रखना, अगर आप जबरदस्ती किसी के घर परिवार पर विजय भी पा लेते हैं, वो आपकी विजय नहीं होती। सिकंदर की मां ने कहा कि हे सिकंदर, तू मेरे सामने कहता है कि मैंने दुनिया को जीत लिया, मैं तो तुझे हारे हुए ज्वारी देख रही हूँ। होता तो तब जब तू किसी का घर लूटने के बजाय, मंदिर लूटने के बजाय, संपत्ति लूटने के बजाय दुनिया के दिलों में जगह बनाता और दुनिया के दिल को जीत लेता। सब तेरे हो जाते सिकंदर। तेरी असली जीत तो वो थी, लेकिन अपनी मसल पावर और वेपन की सहायता से और अपनी सेना की पावर की वजह से तूने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन तू किसी एक व्यक्ति के दिल को नहीं जीत पाया। हमें लोग महाराज कहते। मुझे किसी ने कहा कि आप कौन से देश के महाराज हो? मैंने कहा देखिए, और आपकी कंट्री विरासत कहाँ है? प्रजा। मैंने कहा प्रत्येक प्राणी का दिल जिस पे हम राज करते हैं, इसलिए दुनिया हमको महाराज कहती है। भले ही हमारा घर हो ना हो, प्रॉपर्टी हो ना हो, संपत्ति हो ना हो, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करके जाओ दुनिया में,
तो आप सच्चे महाराज हो। और अगर एक पड़ोसी को भी अपना नहीं बना सके, घर में भी 2 मेंबरों को अपना नहीं बना सके, तो आप कौन सी बात के महाराज हो। तो पहले ऋषि थे वहां पर विश्वामित्र। कौन थे? सारा संसार, आज मैं ऐसे ऐसे संतों के नाम सुनाऊंगा, उनके अर्थ सुनाऊंगा। विश्वामित्र जी का नाम आपने कई बार सुना, लेकिन विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है सारा विश्व जिसका मित्र है। ऐसे महान, और मन मन में ध्यान से सुनना, जब मैं ऋषि का नाम बोलूं तो आपने मन मन में उनको नमस्कार करना। क्या करना? नमस्कार करना है कि हे विश्वामित्र महाराज, मेरे अंदर भी ऐसी बुद्धि देना कि मेरा विवेक कभी नष्ट ना हो। आपने कैसे गायत्री का अनुसंधान किया, सारे संसार को। पहले आपके बौद्ध विरोधी हुआ करते थे, बाद में आपने सबके मन पर जीत हासिल कर ली। और प्रभु राम को दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी तारकावध के बाद। इसलिए मैं कह रहा था कि एक तरह से वो गुरु थे, दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने वाले। ध्यान से सुना। उसके बाद आए हैं असिता, क्या? असिता, असिता, जहां पर आंग उपसर्ग है वहां का लोप हुआ है असिता, और आंग उपसर्ग निषेध अर्थ में है। क्या निषेध कर रहा है? सित होता है जो बंधन में पड़ा हुआ है। क्या होता है? सित, बंधन में पड़ा, जो बंधन में पड़ा हुआ है, बिना रस्सी के ही बंध जाता है। बोलो, हम लोग संसार के बंधन में हैं कि नहीं? रस्सी से बंधे हुए हैं कि मन से? कोई रस्सी बांधी है। और असित ऋषि, और नमस्कार करना अपनी जन्मभूमि भारत को भी आज, और उन महान ऋषियों को जन्म देने वाली ये मेरी भारत भूमि है। और याद रखना, मेरे भारत की माताएं कैसी होंगी जिन्होंने ऐसे ऐसे महान ऋषियों को जन्म दिया। ये पैदा करके क्या फायदा, जो गली गली ना खुद चैन से जीते हैं और ना किसी दूसरे को जीने देते। इससे अच्छा तो भांज रह जाते, निसंतान रह जाते। को पुत्र पैदा करने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा श्राप, मैंने पहले भी बोला, संतान का घटिया होना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा श्राप है। संतान का आशीर्वाद, बढ़िया होना, संस्कारी होना, ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा सुख है। इस धरती का एक गृहस्थी के लिए अगर सबसे बड़ा सुख है तो यही सुख है कि उसकी संतान बढ़िया हो, उसके बच्चे बढ़िया हो, उसके बच्चे संस्कारी हो। इससे बड़ा सुख गृहस्थी के लिए नहीं हो सकता। नहीं तो गद्दे भी चुभने लगते हैं और महल भी डंग मारने लगते हैं, रातें को नींद भी नसीब नहीं होती, क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। माँ बाप के लिए परेशानियां खड़ी होती हैं, लोग उड़ाना देते हैं, बच्चों को कलंक कम लगता है, पैदा करने वाले माँ बाप को कलंक ज्यादा लगता है। तो असित ऋषि हमारे भारत में हुए। कहाँ हुए? कहाँ हुए? और सित का अर्थ है बंधन। क्या अर्थ है? अनिषेध, काट दिया, जो कहीं भी बंधन में बंधने वाले नहीं, कहीं भी बंधने वाले नहीं। कितना प्रलोभन आ जाए, कितना पैसा आ जाए, कितनी दौलत आ जाए, ठोकर मार के जो चल देते हैं, वो कभी भी किसी के बंधन में नहीं बनते। उनका नाम असित है। क्या है? और अगर हम उनसे शिक्षा लेकर के संसार को, इसी संसार में जिए, बंधन में कैसे नहीं बनते, थोड़ा और समझ लो। पद्म पत्र में मीमांसा, उदाहरण देता हूं। अच्छा ये बताओ, जो कमल का फूल है उसका नाम पंकज भी है कि नहीं? जो कमल का फूल होता है उसका नाम पंकज भी है कि नहीं? तो पंख कहते हैं कीचड़ को। आज मैंने जन्म, जिसका कीचड़ में जन्म होता है, कैसे, कहाँ होता है? इस संसार एक कीचड़ है। तो वो फूल की खूबसूरती सारे फूलों को फेल कर देती है कि नहीं? अच्छा, कैसे, क्यों फेल करती है? जरा सोच के उत्तर देना। मैं मान जाऊंगा कि आपने कथा सुन ली। वो फेल इसलिए करती है,
वो कीचड़ में रहता जरूर है पर कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, कीचड़ से बनता नहीं। असित ऋषि भी इसी संसार रूपी कीचड़ में पैदा हुए, जिस कीचड़ में हम पैदा हुए, जिस संसार भी एक कीचड़ है, पर उनमें और हम में फर्क है। हम इस कीचड़ में सड़ रहे हैं और उन्होंने पद्म पत्र ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसः। आत्मचिंतन करता हुआ, सुन ले तू शारदा, आत्मचिंतन करता हुआ पाप बताऊंगा मैं, असित कैसे भाव है। आत्मचिंतन करता हुआ जो संसार की हर क्रिया को अंजाम दे जाता है वो किसी पाप में उसी तरह लिपायमान नहीं होता जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल का फूल कीचड़ में रहता जरूर है, लेकिन वो कीचड़ का स्पर्श अपने ऊपर होने, क्योंकि वो आत्मचिंतन करता है, वो ब्रह्मा चिंतन करता है। असित ऋषि भी ऐसे हैं, इसी संसार में रहते हैं लेकिन किसी से बनते। तो असित शब्द का अर्थ है जो कहीं भी बनता नहीं, कहीं भी बनता। बोलो महान ऋषियों की कहानी कैसी लग रही है? कहीं भी बनता नहीं। और फिर आपको प्राउड आएगा कि मैं भारतीय हूँ, फिर आपको ऐसे ग्लानि होगी कि मैं विदेशों में क्यों जाऊं जब मेरे देश की माटी, गाना सुना हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हम सोचते हैं कि क्या पता खेतर में सोना आ गया हो, कोई हीरा आ गया हो। अरे वो गाना कहाँ था? ये देखो विश्वामित्र, कौन सा सोना कौन सा हीरा है जो इनके संस्कारों की तुलना कर सकता है? बोलिए बोलिए। असित ऋषि जैसे हीरे पैदा किए, इसीलिए गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्यों, कहाँ करती हैं? लोग कहते हैं आज दुनिया गरीबी से मर रही है, खाना नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई है? वो सोने की चिड़िया हमारे ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं। वो किसी गांव में कब किसी डाली पर आकर के आपको प्यास ला के चले जाएंगे। मतलब बहुत ऊंचा था उस गाने का, लेकिन हम लोगों ने उसके मतलब को आज तक नहीं समझा। ये कम है, ये चिड़िया, अगर इनको चिड़ियों की संज्ञा दूं तो विश्वामित्र असित जैसे ऋषि एक सोने की चिड़िया से भी ज्यादा कीमत दिख रही है कि कम दिख रही है? अरे सोने की चिड़िया क्या है इनके आगे? काश कि आज हमारे बच्चे इन महान ऋषियों की बायोग्राफीज पढ़े, इनकी कथाएं पढ़े और उनके जीवन में ऐसे विशुद्ध आचरणों का संचार हो। आज मोबाइल लेकर के हमने सत्यानाश कर दिया और घर बैठ करके जाने कितने गंदे गंदे कहां से नावल ला करके तकिए के नीचे इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए भी पढ़ते रहते हैं। विश्वामित्र को पढ़िए, असित ऋषि को पढ़िए, आगे नाम आ रहा है, आगे है कण्व ऋषि। कौन है? जल्दी जल्दी, कथा इधर ही ना हो जाए कहीं। कण्व ऋषि क्या? कण्व ऋषि, मैंने आप लोग, माता जी पुरानी माता बैठी थी, माता जी जिला लोग पहले बाटी करते हैं ते गड्ढे बनते हैं, ते गड्ढे बनिए जिला चुकिया काड़ा लाई उड़ते हैं, ते खेतरा च लोग सिला चुनना होंगे ने सिट्टे चुने। तेरी माता कहे मम्मी चुने दे, और देख लो इं ताखना कण्व ऋषि है मेरी मां। एक दिन डंडे उस दिन कोई गल नहीं की, लेकिन इज्जत भी उतनी ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्गों का, तो अच्छा है आप सामने बैठते हो। तो जो सिला चुनना होता है ना, कण्व ऋषि का मतलब होता है जो किसान लोग जब अपने खेतों से फसल उठा लेते थे, ठीक है, और खेत में जो छोटे छोटे दाने या सिट्टे गिर जाते थे उनको चुन चुन के फिर पत्थर पर रगड़ करके उनका आटा बना करके कण कण को चुन करके जो भोजन करते थे, इतने विरक्त रहते थे, इसलिए उनका नाम था कण्व ऋषि। बोलो क्या था? समझ आ रही है कि भारत में रहने का हमें प्राउड क्यों होना चाहिए? मुझे किसी दुष्ट ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने लाल किला दिया, मेरे पूर्वजों ने
चार मीनार दिया, मेरे पूर्वजों ने ये दिया वो दिया, तेरे पूर्वजों ने क्या दिया? माँ, मेरे पूर्वजों ने संस्कार दिए, विद्या दी, एटिकेट दिया, सलीका दिया। तेरे पूर्वजों ने खाली खून किया। मूर्ख, ये बिल्डिंगें दे दे के, ये खूनों के निशान हैं इन पत्थरों में। कितने मंदिरों को तोड़ करके तूने खड़ा किया, कितनी चीत्कारों की आवाज उनमें से आती है। मेरे पूर्वजों ने प्यार दिया, सिर पे हाथ रखा, स्नेह रखा, तब तेरा पूर्वज जिंदा रहा। और उसने क्या किया? उसी की छाती में छुरा घोंप करके ये मीनारें खड़ी कर दी, और ये उनके अत्याचारों की गवाही है। ये मीनारें नहीं, इनके ऊपर बहुत मत ईंटों के ये दिया, फलाना दिया, ढुकवाना दिया। हमारे पूर्वजों को याद करो, हम किन की संतानें हैं? हम विश्वामित्र की संतानें हैं। हम किसकी संतानें हैं? हम असित ऋषि की संतानें हैं। हम किसकी संतानें हैं? हम कण्व ऋषि की संतानें हैं। क्योंकि अपना गोत्र देखिए, जब गोत्र देखेंगे तो सप्त ऋषियों में किसी किसी का नाम गौतम, भरद्वाज आपके पीछे पता चल जाएगा। वहां से हमारा खानदान शुरू हुआ। तो आगे चलते हैं। चौथे थे द्वासा। क्या कहें? क्या? दुर्वासा। दुर्वासा का मतलब होता है जिनका बोला हुआ, ध्यान से सुनना, जिनका बोला हुआ अपशब्द भी, मैंने श्राप भी वरदान हो जाता था। देते क्या थे? श्राप। दुर्वासा मैंने जा भस्म हो जा, जा मर जा। सच्ची, मैं रजौरी के रास्ते में एक बार गया तो वहां एक आश्रम है, लंबेड़ी में आश्रम। और ये महात्मा ऐसे गालियां निकाले, तौबा तौबा, मैं तो नहीं बोल सकता। और लोग, करोड़ों पति लोग लाइनें लगा करके ये इंतजार करते हैं कि जितनी ज्यादा गालियां वो जिसको निकालेगा उसका उतनी ही जल्दी काम। उन्हें आख्या माऊ दियां गालियां क्यों आ गया नालियां, ते गुरु जी दियां गालियां तो क्यों आ गया नालियां होंगे, जैब दियां नालियां नहीं होंगी। अगर वो श्राप पी देते हैं तो मैंने दुर्वासा ऋषि को बहुत पढ़ा, लेकिन उन्होंने जिसको श्राप दिया ना उसका भी कल्याण हो गया। क्या हो गया? अब सोचिए, जिसका श्राप भी कल्याण कर देता है, अगर वो कहीं आशीर्वाद दे दे तो फिर क्या होगा? जिसकी गाली भी कल्याण करती है, और यदि वो अमर कथा किसी दिन सुना दे आपको तो फिर क्या होगा? अरे हम तो गाली नहीं देते किसी को भी, हमारे को आता ही नहीं गाली देना। लेकिन वैसे तो दुर्वासा ऋषि के दो अर्थ हैं। एक दुर्वासा, मैंने क्रोध रहता है, थोड़ा श्राप से लोग डरते हैं उनसे। दूसरा, वो त्यागी इतने हैं कि फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। दुर्वसन, वास मैंने कपड़ा, जिनका कपड़ा सलीके से सिला हुआ नहीं, उनको बोलते हैं दुर्वासा। और दुर्वासा ऋषि कैसे ब्रह्मज्ञानी है, थोड़ा सा कथा में ले चलते हैं। एक बार गोपियों को ये शंका हो गई कि हमारा कृष्ण 16,000 में रहता है, क्या एक पुल करना लेना कहीं। अब वो रोज देखती हैं, कभी एक की बाह पकड़े, कभी दूसरी की बाह पकड़े, कभी तीसरी की। अब गोपियों के मन में शंका पैदा हो गई कि कृष्ण तो गया काम। और कृष्ण ने कहा कि मैंने गोपियों का उद्धार करना है। क्या करना? हाँ, कल सुनाया ना, इतनी उन्होंने तपस्या की तब गोपी बनी, तो मैंने इनका कल्याण करना है। और यदि इनके मन में मेरे प्रति ऐसा भाव हुआ, एक सोचे पता नहीं उसके साथ इसने क्या किया, दूसरी सोचे उसके साथ क्या किया, तीसरी सोचे उसके साथ क्या किया, लेकिन कृष्ण को किसी ने नहीं बोला, अपने अपने मन में सोचा। तो कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, वो सबके मन की जानी जान दिला दिया, जान देने। उन्होंने जाना, उन्होंने गोपियों को कहा, बाना लगाया, उन्होंने कहा इनका कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, जमुना की के उस ओर दुर्वासा ऋषि चातुर्मास कर रहे हैं, और संतों का चातुर्मास जब होता है तब बरसात के दिन होते हैं, नदियां नाले सब उफान में बड़े चढ़े होते हैं। और जमुना जी में भी बहुत पानी आया हुआ, और द्वापर में उन दिनों में पुल तो इतने थे नहीं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि 56 पकवान बनाओ। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे दिल की बात का पता,
उन्होंने ऐसे ही बोला 56 पकवान बनाओ। तो जाओ जमुना के उस पार दुर्वासा ऋषि को खिला के आओ। किसको खिला के आओ? तो गोपियों ने बनाए। और जब दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए गई तो जमुना में बाढ़ आई, पुल कोई नहीं, पार कैसे जाए? वापस कृष्ण के पास आई, अरे जमुना में तो बाढ़ आई है कान्हा, हम कैसे जाए? क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है? अपने आप वो देखेंगे जिधर लड़ाई है। अब कान्हा ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला जाओ, माँ जमुना झूठ नहीं बोलेगी। हो सकता है तुम मुझे पूछोगी कि उसके साथ क्या संबंध है तो मैं झूठ बोल दूं। माँ जमुना से कहो तुम्हारा कृष्ण अगर अच्युत है तो माँ जमुना आज तुम्हें रास्ता देगी और तुम दुर्वासा ऋषि को भोग लगाओगे। तो उन्होंने कहा कि 100 चूहा, मन में सोच रही है 100 चूहा खा के बिल्ली हाथी करने चली, किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई। है 100 चूहा खा के ये कहता मैं अच्युत हूँ, चलो मरता क्या नहीं करता। कहते देखते जमुना क्या करती है। उन्होंने जमुना माँ को कहा कि हे माँ, हमारा कृष्ण भगवान आराध्य अगर हमारा स्वामी, गोपियां स्वामी मान चुकी हैं उसको, अगर अच्युत मैंने जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है अच्युत है तो माँ हमें रास्ता दे दे। माँ जमुना घुटनों घुटनों तक आ गई, रास्ता चलो चली गई उधर। और फिर दुर्वासा ऋषि को 56 भोग लगाए। अरे दुर्वासा ऋषि ने डकार भी नहीं लिया, सारा खा गए। और फिर क्या किया, थाली को जो थोड़े थोड़े लगे हुए थे ना उनको भी धो धा के पी गए। कई संतों को देखा होगा वो थाली धो के भी पी जाते हैं, देखा नहीं? तब वापस जाना है, जमुना में फिर बाढ़ आई हुई है। तो दुर्वासा ऋषि को बोला आप जाए कैसे महाराज जी? उन्होंने कहा आई कैसे थी? तो हाँ क्या, तब तो हमने कहा था हमारा कृष्ण अगर अच्युत है तो हे माँ जमुना हमको रास्ता दे दे। माँ जमुना ने रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा आप जाके बोलो अगर दुर्वासा, ध्यान से सुनना, ब्रह्मज्ञानी की करनी को क्वेश्चन कभी करना नहीं, तुम नहीं जानते उनकी स्थिति को। उन्होंने कहा ये गोपियों, माँ जमुना से कहो कि अगर दुर्वासा ने आज तक एक अन्न का कण भी कभी ग्रहण नहीं किया तो जमुना तुम्हें रास्ता देगी। वो गोपियां कहने लगी कृष्ण को तो हमने कुछ करते हुए नहीं देखा, वो तो शंका थी हमारी। अरे ये तो हमारे सामने 56 पकवान इतना खा गया, इसने डकार भी नहीं लिया। लेकिन देखिए उन्होंने कहा कि हे माँ जमुना, महाराज आत्मज्ञानी की बातें तुम नहीं जान सकते। हे माँ जमुना, अगर दुर्वासा ऋषि ने आज तक कभी अन्न को छुआ भी नहीं तो तू हमें रास्ता दे। माँ जमुना ने रास्ता दे दिया। अब तुम बैठ करके ना अपनी खोपड़ी हिलाते रहना। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अन्न का स्पर्श किया तो उन्होंने वैश्वानर भगवान का ध्यान किया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, इस मंत्र को पढ़ा। प्राणापान समायुक्त पंचाम्यान्नम चतुर्विधम। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं खा रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरे अंदर बैठे हुए वैश्वानर भगवान ये गोपियां भोग लाई हैं तो तुम आराम से खाओ। तो उन्होंने भोग किसको लगा दिया? वैश्वानर भगवान को। गोपियों को तो नहीं दिखा, दुर्वासा को तो मालूम है कि मेरे अंदर आत्मदेव वैश्वानर। तो दुर्वासा ने सच बोला कि नहीं बोला कि मैंने कुछ नहीं खाया? खाया किसने था? वैश्वानर भगवान ने। इसलिए जमुना ने, लेकिन इस रहस्य को गोपियां नहीं समझ पाई। आप भी नहीं समझ पाओगे। देखता हुआ भी नहीं देखता, चलता हुआ भी नहीं चलता, करता हुआ भी नहीं करता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। बहुत सारे रहस्य हैं। जब धीरे धीरे आप ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का संग करोगे तो ये सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। ऐसे दुर्वासा ऋषि हैं। कौन है? दुर्वासा ऋषि हैं। और फिर उसके बाद में जो ऋषि आते हैं वो हैं कश्यप ऋषि। कौन ऋषि आ रहे हैं? कश्यप ऋषि। पश्यति पश्यकः इति कश्यपो भवति। पश्यक माने
क्या मतलब हुआ? जो सारे संसार को पश्यति कं ब्रह्मा, जो सारे संसार को दृश्य मानता है और अपने को उसका दृष्टा मानता है। और इसका क्लैरिफिकेशन रेफरेंस चाहिए कि ये दृश्य दृष्टा क्या होता है, तो आज ही घर जाकर के श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय पढ़िए, उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्र प्रभाव। और वहां भगवान ने बोला इदम शरीरम तु कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते एतत् जो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः। कश्यप का मतलब है जिनकी कभी भी खेत और दृश्य में दृष्टि नहीं जाती, वो अपने को दृष्टा और साक्षी में रखते हैं, ऐसे कश्यप ऋषि हैं। और फिर उसके बाद में ऋषि हैं वामदेव जी आए हुए हैं। क्या क्या? और वाम का अर्थ होता है उल्टा, मैंने छुपे रहते हैं, सबके सामने प्रकाशित नहीं होते। कई बार महात्मा लोग बड़े चमत्कारी होते हैं और हमको ऐसे लगता है ऐसे कोई पता नहीं कौन भिखारी जा रहा है, हम उस रहस्य को नहीं जानते। इसी तरह से वामदेव भी संसार से अपने को छुपा के रखते हैं, लेकिन आज द्वारिका में पधार गए हैं, आज द्वारिका में पधार गए हैं। और उसके बाद में अत्रि ऋषि हैं। कौन है उनके साथ? अत्रि ऋषि। वाह क्या कमाल की कथा है, ये मेरी प्यारी कथा है, सारी भागवत में मजा नहीं आता, वो कहानियां। अत्रि ऋषि कौन है? अनसुईया माता के पति जो है। और ना त्रयं विद्यते यत्र रजोगुण तमोगुण सतोगुण, किसी का भी यो ध्यान नहीं करते, उनको अत्रि बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अत्रि बोलते हैं। अब जल्दी हो जाए, टाइम भी बड़ा तेजी से भाग रहा है। और उसके बाद में वशिष्ठ ऋषि। क्या है? वशिष्ठ। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मैंने इस संसार को भगवत भावना से आच्छादित कर दो। वशिष्ठ जिन्होंने अपनी ब्रह्म ज्ञानात्मक वृत्ति से संसारात्मक वृत्ति को ढक करके रखा हुआ है और उसको उठने नहीं देते। दो प्रकार की अंदर वृत्तियां चलती हैं, एक परमात्मा की ओर जाती है, एक संसार की ओर जाती है। और वशिष्ठ क्या है? परमात्मा की ओर जाने वाली वृत्ति को इतना ताकतवर बनाया कि वो संसार की ओर जाने वाली वृत्ति को सर उठाने ही नहीं देती, आच्छादित करके रखते हैं, ढक करके रखते हैं। अर्थात जिनके अंदर संसार की कोई वस्तु पाने का कभी संकल्प उठता ही नहीं है, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज हैं। कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। और फिर उनके साथ में एक और ऋषि है, नारद ऋषि। कौन है? नारद ऋषि। नरस्य इदं नार हृदयं नारं ज्ञानं नर संबंधी ज्ञानम ददाति नर संबंधी अज्ञानम खंडति इति नारद। नारद कौन है? जो मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान देते हैं। पहले दिन की कथा में आपने सुना होगा, भक्ति माता को नारद ने कहा कि मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा। जिसने कथा सुनी होगी, जो व्यक्ति के अज्ञान को खंडित करते हैं और उसकी जगह परमात्मा के ज्ञान को जगा, वो नारद हैं। जो परमात्मा संबंधी ज्ञान घर घर में बांटते रहते हैं, नारायण, जिधर जाते हैं नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। प्यार नहीं जाते ये लोग, हो जाते हैं। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, सत्य नारायण नारायण हरे हरे, सत्य नारायण नारायण हरे हरे, भक्ति नारायण नारायण हरे हरे, भक्ति नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे।
तो बंधुओं, ऐसे महान महान ऋषि द्वारिका के अंदर पधारे हुए हैं और फिर उन ऋषियों का आप सोचिए, मान सम्मान यदुवंशियों को आज करना चाहिए जो हमेशा करते हैं, कि अपमान करना चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए, हैं? ऐसे कोई नाचने गाने वाला आ जाए ना तो 100 गाड़ियां स्टेशन पर चली जाती है लेने के लिए। अरे बॉम्बे से कलाकार बुलाया है, अरे हमने वृंदावन से कलाकार बुलाया है, अरे हमने काशी से बुलाया है? और घर के पास में कोई विद्वान हो तो कभी पानी भी नहीं पूछते कि तुझे पानी भी पीना है, तुम ऐसे ही हो। और इसलिए घर का जोगी जोगड़ा, बार के जोगी सिद्ध, लाखों रुपया तुम्हारी एक कथा का ले जाएंगे और तुम्हें क्या देंगे, और पैसा तुम्हारा बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी होगा तो भी पैसा तुम्हारे घर में ही रहेगा, तुम्हारे गांव में लगेगा, क्षेत्र में लगेगा। घर के महात्मा हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनका आदर करना चाहिए उनका अपमान हो गया। और कैसे अपमान किया कि जामती का पुत्र साम था और साम के पेट में उन यदुवंशियों ने क्या किया, एक उल्टी बलटोई बांध दी और फिर चले गए उन ऋषियों के पास में और कहने लगे, महाराज महाराज, परीक्षा लेने के लिए, महाराज महाराज बताइए इसके गर्भ में लड़का है क्या? ऋषि चुप बैठे, क्योंकि ऋषि समझदार हैं कि ये मूर्खों की बुद्धि भ्रष्ट। दूसरी बात फिर, महाराज महाराज बताइए लड़का होगा कि लड़की? तीसरी बार फिर, महाराज महाराज बताइए लड़का होगा कि लड़की? जब तीसरी बार बोला ना, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसके गर्भ से ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके गर्भ से वो मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश के पूरे खानदान की तबाही करेगा। और नहीं जाना। और करो गुरुओं का अपमान, ऋषियों का अपमान। और सोचो ये भारत की धरती कितने ऋषियों के, अगर तुम रिकॉर्डिंग करके इनके नाम अर्थ सही, क्योंकि देखिए ऐसे नाम जपना एक अलग बात है, जब हम उसका अर्थ जानते हैं तो उस जप का जो फल होता है वो 1000 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि अब हम केवल नाम नहीं जप रहे, उस नाम का हम अर्थ भी जानते हैं। जब ऐसा शराब मिला, अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लॉर्ड कृष्ण को बुलाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो होना है वो होके रहेगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इतने महान महान मेरे भक्तों का जो मेरा चिंतन करते रहते हैं, आपने उनका अपमान किया। मेरा मान टले सो टले, मेरे भक्त का जो अपमान करता है फिर मैं सहन कर सकता नहीं कर सकता। इसलिए अब जो तुम्हारा सर्वनाश होगा। और यदुवंशियों ने किया क्या, उन्होंने सोचा कि अब मूसल तो आ गया है, घर जाकर के खोला तो वो इतना बड़ा मूसला बन गया था। और उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर के उसको घिसना शुरू किया। घिस घिस के उसका जितना चूर्ण था वो समुद्र के पानी की साथ साथ फैलने लगा, और लास्ट में इतना सा पीस बच गया और उसको उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समय से याद रखना, श्राप फलीभूत हो रहा है। वहां पर जहां पर उस मूसल का चूर्ण था, वहां पर सरकंडे जैसी बड़ी बड़ी घास होगी, और वो गो घास थी वो तलवारों से भी ज्यादा तेज थी। और जो यदुवंशी मांस मदिरा कभी खाते ही नहीं थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन उन सब ने उत्सव मनाया और उसमें मदिरा का इतना पान किया और कर करके वो समुद्र के किनारे चले गए। और वो नशे में इतने दुख थे कि सरकंडे उखाड़ उखाड़ करके सारे के सारे यदुवंशियों ने एक दूसरे को काट करके पूरे वंश का नाश कर दिया। उधर एक घटना घटी, जिस पीस को फेंका था उसको मछली ने खाया, और मछली को पकड़ा एक व्याध ने, और व्याध ने मछली का जब पेट चीरा तो उसमें से इतना सा टुकड़ा पीतल का निकला, और उस टुकड़े को उसने बांस के आगे लगाया। ओ
बाण के आगे लगाया और बाण के आगे लगा करके जंगल में अखेट खेलने जाता है। और जब जंगल में अखेट खेलने जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के पांव में कौस्तुभ मणि चमक रही है और वो व्याध सोचता है कि किसी हिरण की आंख है और उसको लक्ष्य करके वो बाण मारता है उसी मछली से, और मछली जो बचा होता है पीस। तो जब बाण मारता है तो वो बाण हिरण की आंख नहीं थी, वो लॉर्ड कृष्णा की मणि की चमक थी, उनका पांव था। वो जहरीला बाण जाकर के उनके पांव में लगता है तो भगवान अपनी लीला को समाप्त। इस तरह से लॉर्ड कृष्णा ने अपनी लीला समाप्त की, यदुवंशों का नाश हुआ। लेकिन इस कथा ने, कथा हो गई, कहानी हो गई, लेकिन हमको शिक्षा देके ये गई कि किसी भी परिस्थिति में हमको अपने संस्कारों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपनी सभ्यता का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिस दिन हमने ऐसा किया तो ये सोच लेना वो दिन हमारे डाउनफॉल का, हमारे पतन का निश्चित वो दिन होगा। इसके बाद में कथा आगे चलती है, वो कथा प्रवेश अब कर रही है 9 योगेश्वरों की कथा। किधर है 9 योगेश्वर? जब हमने भगवान के अवतारों की कथा सुनाई थी तो आपको किसी को याद होगा हमने ऋषभदेव का भी नाम लिया था। भगवान के 24 अवतारों में ऋषभदेव का अवतार भी एक भगवान का ही अवतार है। और ऋषभदेव चक्रवर्ती सम्राट के 100 पुत्र हुए और उन्हीं के 100 पुत्रों में से जो 9 थे वो जोगी बन गए। क्या क्या बन गए? नवरात्रे कितने होते हैं? इधर जोगी कितने हैं? 9 हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले वो 8 की बात करते हैं, फिर वो 9 की बात करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी प्रीति संसार की। क्या बोलते हैं? तुलसी प्रीति संसार की, कब हो ना कीजियो निशंक, घटत घटत घट जात है जू 8 का। गोस्वामी जी महाराज आखा माता जी कि संसार कने कने भी प्रीति नहीं लायो। पहले जब नवा नवा कोई मिला बड़ा प्यार, फिर आस्ता आस्ता अरे बोलो ना ओकड़ी गाल चेता कर लो। पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर एक दिन ज्वालामुखी, फिर एक दिन आड़िए तू टोका जाए परमात्मा करे वापस नहीं हमें थे। बोलो घट गया कि नहीं? अब आपको बड़ा मैथमेटिकली फार्मूला है। संसार की किसी वस्तु से भी जब प्यार होता है, जैसे घर में नया नया फ्रिज आता है, नई नई गाड़ी आती है, तो पहले दिन कितना चाह जला कमी ना आइया, फिर तो उसी पहले 4 बारी उसी तोड़ा। उन 6 महीने की गड्डी हुई यही, उन 6 महीने का तो तय ही है मुंह। उन कोई नहीं बोलता, पहले सारे टपराई फेरना, क्योंकि अभी पहले जैसा प्यार किसी भी चीज को आप देख लीजिए। खैर मैं जल्दी थोड़ा कर दूं। तो गोस्वामियों ने आख्या कि संसार की जड़ी प्रीति है वो कदे नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ना पूछा महाराज तो ही तो जनानी ने आख्या कड्डी लाया करा दे, तो उसने राम राम करा दे, तो अही तो प्यार कर दिया, अही की नहीं करनी चाहिए। साड़ी थोड़ी दुनिया मेरे तो सोचा पिछे प्योका नसी है, अपने सोरा नसी है, तो उन्हें कड्डी लाई आती राती नाटे तू जिन्ना प्यार मेरे कन्ने करा रहा है ना राम कन्ने कर रही है। तेरा भला है, मेरे पीछे आई है, मुर्दा भी नहीं दिखा, सप भी नहीं दिखा, रात भी नहीं दिखी, कहानी बड़ी लंबी है। हाँ पर साड़ी तो बड़ी चंगी है, आहे तो लानी संसार करना प्रीति। तो गोस्वामी ने आख्या लाओ मेरे बच्चों, मैं तो ही नहीं ठाकू, लाओ 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 लाओ, मैं कौन ना ठाकने वाला। तो स्वतंत्र हो, आजाद देश च पैदा हुए, जो मन करता करो। ठीक है, जल्द कोई नहीं मनना तो गुरु महाराज ने आखना जो मन करता करो। 1-2 बारी समझाना, माँ भी 1-2 बारी समझा दी, जरा नहीं समझा बच्चा तो जाओ करो। तो गोस्वामी जी ने आख्या गल चेता रखियो, घटत घटत घट जात है। ये जरा प्यार को तो ही नशा चढ़े ना, घटत घटत घट जात है। घट दे कटी जाना, जिन्ना 8 दा अंक।
ते पूरा सुन लाओ फिर चेता रहो। तुलसी प्रीति संसार की कबहू ना कीजियो निशंक, घटत घटत घट जात है जू आठ का अंक। पेन कापी आंदी और अर्थ क्यों है भाई ये जरा संसारी प्यार है ये पहले दिन बड़ा होंगे फिर बल्ले बल्ले घटते 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 संसारी चीजें ना चाह बल्ले बल्ले करते करते जिला साल बाद कपड़ा का आउट ऑफ फैशन हो गया तो फिर उसी सूटा ही जिसी चाह करने से आया पाने का मन नहीं करता वह फैशन का हट रही। अज तक कोठी का भी फैशन गड्डी का भी फैशन और नवी नवी गड्डी निकला दी हूँ उसी कौन लादा अजकल वेस्टर कार कौन खरीदा और पहले वो गड्डियों की राजा ही ओके किन्ना घटता देखो थोड़ा जहा पढ़ा दो ही मैथ मैं मैथ को मैं बहुत नहीं चलो मेरे कहना जन्मदिन ले जाओ जितना दो दो अंक ना उन्हें पर्चे जमा करना 8 एकम आंसर कितना आया आंसर 8 एकम 8 ते आंसर कितना आया 8 आया 8 एकम 8 ते बराबर 8 आगे कोई है नहीं आगे चलो 8 दूने अरे 16 ना ते मैं आख्या ये दो अंक कोई है नहीं पहले 8 एक गया तो उठा कुछ नहीं किया उसे 8 रहा ते जेडे दो अंक ना उन्हें जमा करना हूँ 16 होंगे 1 ते 6 इन्हें जमा करियो कितना आंदा पहला आंसर कितना हूँ कितना आई है ओयो वधिया या घटिया अरे बोलो मरी जा रही हो सिर फिरे बावे ना पत्ती पत्ते कथा सुनानी होने तो आगे चलो 8 त्रे ते 2 ते 4 ही जमा करियो जरा कितना आंसर आंदा वो घटिया या वधिया ये माए आगे आपू है जन्मदिन नहीं सुनाओ ना 8 पाया अरे बोलो ना ते 4 जमा 0 कितना आंसर होंदा बोलियो वो घटिया या वधिया 8 छिका 8 छिका है 48 है डबल आया नहीं 8 ते 4 12 जिथे 12 डबल हो उसी पर्चे जमा करना फिर 2 ते 1 वो घटी तो बोलो इं करते करते दसे तक अगू 2 3 आपको भी कर लाओ बोलो घट रहा है कि बढ़ रहा है आंसर घटत घटत घट जात है जू 8 का अंक। मैं 9 योगेश्वरों की कथा सुना रहा हूं हमारे ऋषियों ने 9 के अंक को नव दुर्गा ब्रह्म की संज्ञा दी ब्रह्म की संज्ञा दी शाश्वत की संज्ञा दी अनादि की संज्ञा दी जो पहले और लास्ट तक इको न्यार होंदा नहीं घटदा नहीं ते गोस्वामी जी ने आख्या तुलसी प्रीति राम की पहले संसार दी आख्या कहे सोच रहा है घटनिया तुलसी प्रीति राम की कबहू न तजो निशंक आदि अंत में एक रस जू नौका अंक। हे तुलसी राम की प्रीति राम कने प्यार कदे नहीं छोड़ना गुरु जी कने प्यार कदे नहीं छोड़ना यह फर्क होंदा संसार दे ते गुरु दे प्यार कने कदे नहीं छोड़ना क्योंकि आदि अंत में एक रस जिन्ना पहले दिन होगा ते लास्ट बंदे तक भी इन्ना का रोंदा नहीं घटदा नहीं बढ़दा जू नौका अरे बोलो ना जू नौका अच्छा उन देव जरा इतने भी 2-4 जरबा 9 एकम 9 आंसर कितना आया इतना डबल डिजिट आया ही नहीं इको आया आगे चलो चलो डबल आ फिर उसी जमा कर रहे हो 9 दूने 8 ते 1 कोई ऊपर थी 9 उधर का डाला इतने बराबर 8 9 त्रिया 2 त्रिया 2 ते 7 ही जमा करो कोई ऊपर थी 9 8 चौका 8 चौका नहीं 9 चौका 90 का पाठ थोड़ा देर 9 चौका छित्ती ते 3 ते 6 कोई ऊपर थी 9 ते 9 पाया
ते 4 ते 5 ओयो पतिए 9 शिक्के और 54 आपको 54 हिंदी भी बोलो मोयो हिंदुस्तानी तो ये 54 का पता है 54 का भी चक्कर रखो कुदा 50 बोलने दे अंग्रेजी नु पंजाबी भुल गए बड्डियां पढ़ाइयां टोरा फेरा मित्रो सच्चे बादशाह बागरो जाने की बने दुनिया दा हेलो 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 थैंक यू करन लगियां आ गईयां भला तू अंग्रेज वड्डियां छोड़ो छोड़ो इस गल के 74 54 64 करते करते 64 के होंदा 54 के होंदा 52 के होंदा वो भुल्ली नहीं जाओ ते इयां का दियो ते आखिर तक जला चली जाके 9 दा 90 ते 9 जमा 0 बराबर 9 उन्हें ना कटना ना ये 9 ऋषि जेड़े ये साक्षात ब्रह्म दा स्वरूप न राजा निमि एक बड़ा बड़ा जग करा कर दे और वेद व्यास जी एक कथा कौन सुनादा पहले तो से यदि भूमिका सुनाई ना एक बारी नारद जी जेड़े ना उन्हें श्राप मिलेगा है कि तू कदे भी एक जगह ज्यादा देर नहीं रह सकता लेकिन उस श्राप का प्रभाव जेड़ा है वो द्वारिका च नहीं होंदा इसलिए नारद क्या चिर द्वारिका रोंदे ते जेल्लै नारद जी द्वारिका रोआ करते हैं एक दिन उन्हें चेता आया कृष्ण भगवान के पिताजी वसुदेव कने मिलणगे ओदे कने मिलणगे याद रखियो जेल्लै वसुदेव आखने ना वसुदेव ओले मतलब होंदा कृष्ण भगवान के पिता जेल्लै वासु कन्ना लगी आके वो भगवान कृष्ण लोग इको आखदे रहिंदे वसुदेवी वासुदेव बनाई उठते वासुदेवी प्यो की पुत्र उनके पिताजी का नाम है वसुदेव वसु थे 9 वसुओं में से जो वसु एक वसु थे इसलिए उनका नाम वसुदेव पड़ा और लॉर्ड कृष्ण का नाम है वासुदेव क्या है एक बारी नारद में द्वारिका में वसुदेव जी से जब मिलने जाते हैं तो वसुदेव क्या कहते हैं कि हे नारद मैंने भगवान को पुत्र रूप में पा दिया किस रूप में पाया पुत्र रूप में पाया और जब तक मैंने इधर टोकरी में रखा तब तो मुझे ज्ञान हो गया थोड़ी आनंद आया लेकिन उसके बाद संसार की बेड़ियां आज तक खुलने के बाद भी वो बाहर वाली तो खोल दी कंस को मार करके मेरे पुत्र ने लेकिन जो अंदर की बेड़ियां हैं वो अभी भी पड़ी हुई हैं मुझे मोह ममता ने घेर रखा है और मुझे शांति इसलिए मी कोई ऐसी तुस संत लोग को तुस महात्मा लोग को ऐसा कोई विचार दो जिदे कन्नै मिगी शांति मिले मैं बड़ी बड़ी गलती करी उड़ी जेल्लै कृष्ण भगवान अवतार लिया मेरे घर मैं ओदे कोला मोक्ष मंगना चाहिए ते मैं छड़ा पुत्र पुत्र आखिए उसी उत्थे छोड़ी आया ते बाकी अगू की गल की नहीं ते ये नारद फिर आखन लगे कि हे वसुदेव महाराज मैं तुसें गी एक पुराना इतिहास सुनाना है जेड़ा इतिहास है और 9 योगेश्वरी का है और राजा निमि है और राजा निमि के दरबार च 9 संत आए जेड़े किया है ध्यान करना सुनियो वेद व्यास जी लिखते वो संत कने पहले सुनाया जेड़े संत द्वारिका आए दे वो कने उनका नाम केड़ा जिंदा अपमान होया हूँ तुसें एक कथा सुनानी अज सारी संतें की कथा सुनानी जेड़े संत कुदर आए राजा निमि जे दरबार च पुजे उन्हें राजा निमि बड़ा बड़ा यज्ञ करा दे और जिन्हें उन्हें सुनिया कि ऋषि दरबार पर खड़ोते दिन राजा निमि बड़े विद्वान राजा है उन्हें अपना यज्ञ वगैरह सारा छोड़िया जिन्ने ब्राह्मण बैठे रहे यज्ञ करा रहे सारे ही लिए द्वार पर आइए उन्हें 9 योगेश्वरी का बड़ा स्वागत किया और वो कने है तेषां नवदीपपत्योस्य समन्ततः न भवन महाभागा मुन्यो है हर्त शंसना शमना वात रचना आत्मविद्या विशारदा वेद व्यास जी लिखते ना ये श्लोक वेद व्यास जी का है वेद व्यास जी लिखते और सुनादा कौन है सुना दे नारद जी उसी सुना दे वसुदेव महाराज जी सुना दे कि वो जेड़े ऋषि है वो कने है पहला शब्द उनके लिए आया
महाभागा और ऋषि जड़े है महान भागो यस्य इति महाभागा। मैंने जिनकी स्थिति अल्प में नहीं भूमा में सदा बनी रहती थी, पूर्ण में स्थिति बनी रहती थी, वो है महाभाग। क्या हम सोचते हैं दुनिया की दृष्टि से महाभाग का मतलब होता है महान सौभाग्यशाली। क्या मतलब होता है? महान। माता जी महाभागा को उसी आखदे जड़ा बड़ी उच्ची किस्मत लई है, जो मेरा है उसी आखदे महाभाग। दुनिया की दृष्टि करने जिहदे कोल करोड़ों रुपये होन अस आखने माए कितनी किस्मत है, बड़ी गड्डी कितनी किस्मत है। हाँ, लेकिन शास्त्र आखदा, साढ़े गुरु आखदे वेदांत वाक्येषु सदा रमंता कोपिन बनता खलु भाग्यवंता। गड्डी होए या नहीं होए, बड़ी कोठी होए या नहीं होए, लेकिन इस संसार च बड़ी उच्ची किस्मती वाला वो इंसान है जिहदा मन परमात्मा के चरने च सदा लगे रहे। भावें वो शबरी आंगर लेखा कखे दी कुल्ली च की नहीं रोवदा है, भावें वो सुदामा आंगर लेखा कच्चे घर च की नहीं रोवदा है, भावें कारखाने की एक दाना नहीं है। वो महान भाग्यशाली है जिसका चित्त परमात्मा ने अपने चरणों में लगा के रखा है। ऐसे ही जे ऋषि महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि जे महान आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। दूसरी गल ये सुनाई कि अर्थ संचिना, अर्थ मैंने पैसा, उन्होंने बड़ा धन इकट्ठा किया हुआ है। अर्थ संचिना मैंने जिसने बड़ा धन इकट्ठा किया हुआ है। अब वो ऋषि अवधूत हैं। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने कौन सा धन इकट्ठा किया? उन्होंने आत्मविद्या, उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या, गीता ज्ञान रूपी धन को इकट्ठा किया हुआ है। इसीलिए वो सारे संसार के राजाओं में भी सबसे बड़े धनवान है। क्या है? धनवान है। और फिर आगे बोला आत्मविद्या विशारदा, और आत्मविद्या में, ब्रह्म विद्या में वो बड़े निपुण हैं। कैसे हैं? बड़े बड़े निपुण हैं। और ब्रह्म विद्या में निपुण वो ऋषि जो है वो कैसे है? वात रसना, चार बातें, महाभागा, अर्थ संचिना, आत्मविद्या विशारदा, चौथी क्वालिटी वात रसना। बोलो क्या? वात रसना मैंने रस्सी से बने हुए वस्त्र, अर्थात वो बहुत ही विरक्त भाव से विचरण करने वाले 9 के 9 ऋषि थे। बोलो क्या थे? 9 के 9 ऋषि थे। वो राजा निमि के दरबार में पहुंचते हैं और राजा निमि आकर के उनके चरण छूते हैं और चरण छू के वो उन ऋषियों की स्तुति करते हैं। आइए हम भी थोड़ी देर राजा निमि के साथ में ऋषियों की स्तुति कर लेते हैं। महान ऋषि फिर आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, और स्तुति मेरा साथ दीजिएगा। इना करनिया वाले संतानो भगवान नाया खाता किया का। सब बोलिए। संतानो भगवान